स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू एमएन मैथ क्लासेस। मैं मोनिका गोयल। आज हम करेंगे क्लास 10th का चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स के एक्सरसाइज 3.1 के फर्स्ट 3 क्वेश्चंस। टोटल क्वेश्चन 7 है बट आज हम फर्स्ट 3 क्वेश्चंस करेंगे। राइट, फर्स्ट क्वेश्चन इज फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस in the following problems and find their solutions graphically। मीन्स हमने क्या पता करना है, सबसे पहले पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस क्या करनी है, फॉर्म करनी है, बनानी है। जो भी हमें दी हुई है स्टेटमेंट, उनमें से हमने क्या करना है, लीनियर इक्वेशंस फॉर्म करनी है। सेकेंडली, जब वो फॉर्म हो जाए तो उनका सोल्यूशन कैसे फाइंड करना है, ग्राफिकली। ठीक है, मीन्स कौन सा मेथड अप्लाई करना है, हमने ग्राफिकली मेथड। सबसे पहले क्या है, क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट क्या कहता है, 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 के 10 स्टूडेंट्स हैं टुक पार्ट इन मैथमेटिक्स क्विज, मतलब मैथ के क्विज में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। 10 स्टूडेंट्स जो हैं मैथ के क्विज में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स, जो लड़कियों की गिनती है, इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, लड़कों की गिनती से कितनी ज्यादा है, 4 ज्यादा है। 4 मोर देन का मीन्स क्या है, उनसे 4 ज्यादा है। मीन्स जो लड़कियों की गिनती है वो लड़कों से कितनी ज्यादा है, 4 ज्यादा है। फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज। मीन्स जिन लड़कियों ने क्विज में पार्टिसिपेट किया है उनकी गिनती पता करनी है। राइट, अब हमने क्या करना है, जो चीज पता करनी है बेटा वही हमने एज्यूम कर लेनी है, लेट कर लेनी है। राइट, सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्योंकि हमने लीनियर इक्वेशंस फाइंड करनी है टू वेरिएबल्स में, इसलिए हमने क्या करना है, लेट कर लो गर्ल्स की गिनती कितनी है, x, और बॉयज की कितनी है, y। लेट नंबर ऑफ गर्ल्स took part in quiz is equal to x, right? And number of boys took part in quiz कितनी है, y, right? मतलब लड़कियों की गिनती कितनी है, x है, लड़कों की कितनी है, y, जिन्होंने मैथमेटिक्स क्विज में पार्टिसिपेट किया है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं, उसने बोला क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला है, टोटल स्टूडेंट्स है, कितने स्टूडेंट्स ने मतलब मैथ्स में के क्विज में पार्टिसिपेट किया, 10 स्टूडेंट्स ने। कौन कौन से, लड़के और लड़कियों ने। अब हमें लड़कियों की गिनती भी लेट कर लिए, लड़कों की गिनती भी लेट कर लिए। इसका मतलब इन दोनों को जो टोटल है वो कितना है, 10 स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग, राइट, इक्वल है। x प्लस वाई किसके इक्वल आ जाएगा, 10, क्योंकि लड़के और लड़कियों की गिनती मिलाकर टोटल स्टूडेंट्स कितने बन रहे हैं हमारे पास, 10। राइट, ये हमारी क्या आ गई, फर्स्ट लीनियर इक्वेशन। अब हमने फाइंड करनी है सेकेंड लीनियर इक्वेशन, वो भी हमने इसी स्टेटमेंट में से निकालनी है। कैसे, उसने बोला है इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन, जो लड़कियों की गिनती है वो लड़कों से कितनी ज्यादा है, 4। इसका मतलब लड़कियों की गिनती में से अगर लड़कों की गिनती को माइनस कर दें, निकाल दें, तो कितना बच जाएगा हमारे पास, 4। मीन्स 4 लड़कियां बच जाएंगी, वो हमने सेकंड इक्वेशन बना ली। ये हमारी 2 लीनियर इक्वेशंस बन गई। अब उसने बोला है इनका जो सोल्यूशन है वो ग्राफिकली निकालना है। ग्राफिकल निकालने के से क्या मतलब है, मीन्स हमने इनको ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करने हैं। ग्राफिकल मेथड सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम क्या कर रहे थे, किया था कल इंट्रोडक्शन वीडियो में, सबसे पहले हमने इन किसी भी एक इक्वेशन, पहली इक्वेशन फिर दूसरी इक्वेशन लेके दोनों में से वेरिएबल की वैल्यूज निकालनी है। राइट, सबसे पहले हम फर्स्ट इक्वेशन ले लेते हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। राइट, इधर हम ले लेते हैं x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। राइट,
अब यहां से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10 माइनस वाई, राइट। बेटा किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू पुट करके हमने दूसरे वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है। ये था हमारा ग्राफिकल मेथड से पहले उनकी वैल्यूज फाइंड करने का। कैसे निकालनी है, हमने y की वैल्यू जो है अज्यूम कर लेनी है, कुछ भी अज्यूम कर सकते हैं। लेट व्हेन y इज इक्वल टू 0, x किसके इक्वल आ जाएगा 10 माइनस 0 दैट इज इक्वल टू 10, राइट। व्हेन y इज इक्वल टू 1, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 9, राइट। अब व्हेन x इज इक्वल y इज इक्वल टू 3 है तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10 माइनस 3 दैट इज इक्वल टू 7। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन में से वैल्यूज आ गई, राइट। क्या करना है, किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू लेट करके दूसरे वेरिएबल की वैल्यू हमने निकालनी है, राइट। अब हमारे पास क्या है, इसका क्या बना लेना है हमने बॉक्स, और उस बॉक्स में x और y के पैरेलल उनकी वैल्यूज पुट करनी है। x y, व्हेन y 0 x कितनी आ गई 10, व्हेन y इज इक्वल टू 1 x कितनी आ गई 9, व्हेन y इज इक्वल टू 3 x कितनी है 7, राइट। आप कुछ भी मर्जी वैल्यूज अज्यूम कर सकते हैं, ये नहीं जो मैंने अज्यूम की है वही अज्यूम करनी है, आप कुछ भी मर्जी अज्यूम कर लेना, ठीक है। और कोशिश करना है जो हमारी वैल्यू वो होल नंबर्स में आए। x इज इक्वल टू, नाउ सेकेंड इक्वेशन, x किसके इक्वल आ जाएगा, ये माइनस का y है, दूसरी साइड जाके किसका हो जाएगा प्लस का, राइट। क्योंकि साइन चेंज हो जाता है जब हम किसी भी वेरिएबल या कांस्टेंट की स्थान जो है वो चेंज करेंगे तो उसका जो साइन है वो क्या हो जाता है चेंज, राइट। अब हमने y की वैल्यूज अज्यूम करनी है। व्हेन y इज इक्वल टू 0, x is equal to 4 plus 0 that is equal to 4. When y is equal to 1, x is equal to 4 plus 1 that is equal to 5. When y is equal to 3, x is equal to 4 plus 3 that is equal to 7. Right? इसी में हमने वैल्यूज पुट करके सेकेंड वेरिएबल की वैल्यूज निकालनी है। फर्स्ट वेरिएबल की वैल्यू हमने लेट करनी है और दूसरे वेरिएबल की हमने निकाल लेनी है, ठीक है। अब इसका भी हमने क्या ड्रॉ करना है टेबल, उस टेबल में x और y की वैल्यूज के पैरेलल उनकी वैल्यूज पुट करनी है। जब x की वैल्यू when y value is 0 x is 4, when y is 1 x is 5, when x is 7 y is 3, राइट। ये हमारे दोनों क्या हो गए बॉक्स तैयार हो गए दोनों इक्वेशन से। अब हमने क्या करना है इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। आज हम जो ग्राफ है ग्राफ पेपर पर ड्रॉ करेंगे, राइट। सबसे पहले फर्स्ट बॉक्स है इसके जो वैल्यूज है वो हम ग्राफ में प्लॉट करेंगे। x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू x की वैल्यू 10 है और y की वैल्यू कितनी है 0। अब देखिए y इज 0 और x क्या है 10, यहाँ पर हम 10 ले लेते हैं और जो डिस्टेंस है बेटा वो सेम लेना है। मैंने एक एक बॉक्स का डिस्टेंस ले लिया और उसके अकॉर्डिंग ही जो नंबर है वो प्लॉट कर दिए। अब हमने नंबर लगा दिए, अब हमने जो पॉइंट्स थे वो प्लॉट करने हैं। जब x की वैल्यू 10 है y की वैल्यू कितनी है 0, तो सबसे पहला पॉइंट हमारा ये आ गया, राइट। सेकंड देखिए जब x की वैल्यू 9 है y की वैल्यू कितनी है 1, x की वैल्यू 9 y की वैल्यू 1, राइट। ये पॉइंट आ गया, राइट। अब उसने क्या बोला है जब x 7 है y कितना है 3, x 7 है y 1 2 3 यहाँ पर आ जाएगा 3 के इधर से और y x की इस साइड से, तो ये हमारा थर्ड पॉइंट आ गया। अब इन तीनों पॉइंट में से हमने क्या करना है लाइन ड्रॉ करनी है। लाइन बिल्कुल सीधी होनी चाहिए और सेंटर में से होनी चाहिए इन पॉइंट्स में से, राइट। ये हमने क्या कर दी लाइन ड्रॉ कर दी और इनके जो जो पॉइंट्स आए हैं वो इनके साथ में
जरूर लिखनी है। ये कौन सा पॉइंट था, 7 और 3। ये कौन सा पॉइंट था, 9 और 1। और ये क्या है, 10 और 0। राइट। अब हमने ये तो फर्स्ट इक्वेशन जो हमारी थी उसकी वैल्यूज प्लॉट कर ली, और इसी ग्राफ पर हमने सेकेंड इक्वेशन की वैल्यूज जो है प्लॉट करनी है। व्हेन x is 4 y is 0, व्हेन x is 4 y is 0। राइट, फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकेंड क्या है, व्हेन x is 5 y is 1, ये सेकेंड पॉइंट हो गया। यहाँ पर लिख देना है 4 0 5 1। राइट, अब नेक्स्ट कौन सा है, जब x 7 है y की वैल्यू कितनी है 3, x 7 y is 3, सेम पॉइंट हो गया, तो थर्ड पॉइंट यही लगा लिए। अब इन तीनों पॉइंट्स में से सेम लाइन ड्रॉ करनी है। राइट, अब देखिए ये दोनों लाइंस किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, 7 और 3 पर। जिस पॉइंट पर ये इंटरसेक्ट करेंगे वही इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा। जो फर्स्ट पॉइंट है वो x को रिप्रेजेंट करता है, जो सेकंड पॉइंट है वो y को रिप्रेजेंट करता है। हमेशा से याद रखना, जो फर्स्ट पॉइंट होगा वो x को रिप्रेजेंट करेगा, और सेकंड नंबर है जो वो y को रिप्रेजेंट करेगा। राइट, इसलिए हम क्या लिख सकते हैं, नंबर ऑफ गर्ल्स इज इक्वल टू, इंटरसेक्टिंग पॉइंट कौन सा था, 7 और 3। इसका मतलब x 7 है, x हमने क्या लेट की थी, नंबर ऑफ गर्ल्स। सो नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी हो गई 7, और नंबर ऑफ बॉयज की गिनती कितनी हो गई 3। राइट, ये हमारा क्या आ गया आंसर। अब हम इसका सेकेंड पार्ट करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन क्या है बेटा, 5 pencils and 7 pens cost ₹50, whereas 7 pencils and 5 pens together cost ₹46. Find the cost of one pencil and that of one pen. मीन्स हमें क्या दिया हुआ है, 5 पेंसिल्स और 7 पेन्स की वैल्यू दी हुई है। हम एक शॉप पे जाते हैं, 5 पेंसिल्स और 7 पेन्स की जो वैल्यू है, कॉस्ट है, वो 50 रुपीज है, वो हम दुकानदार को देते हैं। ठीक है, हमने उससे कितनी खरीदी, 5 पेंसिल और 7 पेन्स लिए, और उसको कितने दे दिए 50 रुपीज। एक दूसरा बच्चा जाता है, वो कितने लेता है, 7 पेंसिल लेते हैं, 5 पेन्स लेते हैं, बट वो कितने पे करता है 46 रुपीज। अब घर जाके उन दोनों के मम्मी पापा पूछते हैं, अब बताइए कि एक पेंसिल और एक पेन की कितनी कीमत थी बेटा, तो कैसे बताओगे आप, ये मैं बताती हूँ आपको कैसे करना होगा। सबसे पहले जो भी कॉस्ट ऑफ पेन फाइंड करनी है, एक पेन की एक पेंसिल की, हमने वो लेट कर लेनी है। लेट कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल क्या है हमारे पास, ₹X। राइट, एंड कॉस्ट ऑफ वन पेन लेट कर लो ₹Y। राइट, अब एक पेंसिल की कीमत है X रुपए, एक पेन की कीमत कैसे है, कितनी मान ली हमने Y रुपीज। एक पेन है, पेंसिल है, समझ लीजिए 2 रुपए की पेंसिल है, तो 5 पेंसिल की कीमत कैसे फाइंड करोगे आप, तो उसे मल्टीप्लाई करोगे ना, जब 5 टाइम्स उसको प्लस कर लोगे। 5 टाइम्स प्लस करने में तो बहुत टाइम लग जाएगा, तो हम क्या करते हैं, उस पेंसिल, एक पेंसिल की वैल्यू से हम जो जितनी पेंसिल खरीदनी है उससे मल्टीप्लाई करते हैं। हमने 5 पेंसिल्स खरीदने हैं, तो 5 पेंसिल की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5x। राइट, इसी तरह 7 पेन्स की कीमत कितनी हो जाएगी 7y, क्योंकि एक पेन की कीमत कितनी है Y रुपीज, तो 7 की कितनी हो जाएगी 7y। उसने बोला 5 पेंसिल और 7 पेन्स दोनों की कीमत मिलाकर कितनी हुई है, दोनों को अगर जोड़ दिया जाए तो उसने कितने रुपीज दिए दुकानदार को, ₹50। राइट, ये हमारी क्या आ गई फर्स्ट लीनियर इक्वेशन। राइट, अब सेकेंड चलिए, 7 पेंसिल्स एंड 5 पेन्स है, एक पेंसिल की कीमत कितनी है 7, और सॉरी ₹X है, तो 7 पेंसिल्स की कितनी हो जाएगी 7x। 5 पेन्स है,
एक पेन की कीमत कितनी है y और 5 पेन्स की कितनी हो जाएगी 5y। तो इनका दोनों का टोटल कितना पे किया है उसने 46। ये हमारी क्या बन गई सेकेंड इक्वेशन। अब इनको किस तरह से सॉल्व करना है ग्राफिकल मेथड से। सेम हम क्या करेंगे एक वेरिएबल्स की वैल्यू निकालकर दूसरे में पुट करेंगे, अज्यूम करके दूसरे में पुट करके दूसरे की निकालेंगे, राइट। फर्स्ट इक्वेशन ले लेते हैं 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 50। 5x किसके इक्वल आ गया 50 माइनस 7y। x किसके इक्वल आ जाएगा 50 माइनस 7y बाय 5, राइट। ये हमने क्या निकाल ली x की वैल्यू निकाल ली, बट अभी ये क्या है इन फॉर्म ऑफ y है, बट हमने क्या करना है इनकी वैल्यूज निकालनी है। वैल्यूज निकालने के लिए क्या करेंगे हम जिस दूसरे वेरिएबल की वैल्यूज क्या कर लेंगे अज्यूम कर लेंगे। अज्यूम कैसे करनी है बेटा, क्योंकि डिनोमिनेटर में हमारे पास कुछ ना कुछ है, तो कोशिश कीजिए ऐसे वैल्यूज पुट कीजिए वेरिएबल की कि हमारे पास होल नंबर आ जाए, जो सेकंड नंबर है उसकी जो वैल्यू है वो होल नंबर में आए। सो आई विल पुट इन दिस y इज इक्वल टू 5। व्हेन y इज इक्वल टू 5, x किसके इक्वल आ जाएगा 50 माइनस 7 इंटू 5 बाय 5, दैट इज इक्वल टू 50 माइनस 35 बाय 5, दैट इज इक्वल टू 15 बाय 5 इज इक्वल टू 3। इस साइड हम सेकेंड इक्वेशन लेते हैं, राइट। व्हेन मिनिमम 3 वैल्यूज तो हमने फाइंड करनी है। व्हेन y इज इक्वल टू, अब सोचिए कोई और ऐसा नंबर जिससे हम डिवाइड करें ये बिल्कुल सही आ जाए। अगर हम 0 पुट कर देते हैं तो भी ये 0 हो जाएगा, 50 माइनस 0 50, 50 डिवाइडेड बाय 5 10 आ जाता है, इसका मतलब होल नंबर आ रहा है। व्हेन y इज 0, x किसके इक्वल आ जाएगा 50 माइनस 7 इंटू 0 बाय 5, दैट इज इक्वल टू 50 माइनस 0 बाय 5, 50 अपॉन 5 इज इक्वल टू 10, राइट। अब मान लीजिए और कोई वैल्यू जिससे हमारा पूरा ये हो जाए। अब y की वैल्यू 10 ले लेते हैं। व्हेन y इज इक्वल टू 10, x इज इक्वल टू 50 माइनस 7 इंटू 10 बाय 5, राइट। 50 माइनस 70 बाय 5 दैट इज इक्वल टू माइनस 20, प्लस माइनस माइनस नेगेटिव साइन आएगा क्योंकि बड़े डिजिट के आगे कौन सा साइन है माइनस का, तो x की वैल्यू कितनी आ गई -4, राइट। ये तो हो गए हमारी फर्स्ट इक्वेशन से वैल्यूज। अब हम इसका क्या करेंगे बॉक्स ड्रॉ करेंगे। इस बॉक्स में x के पैरेलल x की वैल्यूज, y के पैरेलल y की वैल्यूज। y 5 थी तो x की वैल्यू कितनी आई है 3, y 0 थी तो x की वैल्यू कितनी है 10, y 10 है तो x की वैल्यू कितनी आ गई -4। ये तो हमारी हो गई फर्स्ट इक्वेशन के सॉल्यूशन। अब सेकंड के निकालने हैं। सेकंड के निकालने के लिए क्या करना है सेम, 7x इज इक्वल टू 46 माइनस 5y, प्लस का है तो दूसरी साइड में जाकर माइनस का हो गया। x किसके इक्वल आ जाएगा 46 माइनस 5 बाई अपॉन 7, राइट। अब हमने ऐसे वैल्यू सेम लेनी है जिससे इनको सॉल्व करें तो जो x का मतलब वैल्यू है वो होल नंबर्स में है। तो सबसे पहले हम y की वैल्यू अगर 0 पुट करते तो 46 तो 7 पर डिवाइड नहीं होता। अब नेगेटिव में लेकर देख लो, -1 पुट करते हैं फिर भी 51 डिवाइड नहीं होगा, -2 पुट करते हैं 56 इज डिवाइडेड बाय 7। सो वी विल पुट y व्हेन y इज इक्वल टू -2, राइट। x इज इक्वल टू 46 -5 इंटू -2 बाय 7, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस बाय 7, 56 बाय 7 दैट इज इक्वल टू 8। 7 के टेबल पर 56 कितने पे आता है 8 पे, सो x की वैल्यू कितनी आ गई 8। अब और दो वैल्यूज लेट कीजिए, y की वैल्यू क्या पुट कीजिए, अगर हम 5 पुट करते हैं 25 46 में से 25 के
21 divided by 7. So we will put when y is equal to 5. कोशिश कीजिए छोटी से छोटी वैल्यू पुट करके हमारे पास होल नंबर आ जाए, ठीक है। x किसके इक्वल आ जाएगा 46 माइनस 5 इंटू 5 बाय 7 दैट इज इक्वल टू 46 माइनस 25 बाय 7 दैट इज इक्वल टू 21 बाय 7। x की वैल्यू कितनी आ गई 3। अब व्हेन x इज इक्वल y इज इक्वल टू, एक वैल्यू और सोचिए कौन सी वैल्यू लेंगे कि इसका होल नंबर बन जाए। कोई छोटी सी वैल्यू आ रही है, y इज इक्वल टू -12 ले लीजिए, सॉरी 12 ले लीजिए, तो हमारे पास कितनी आ जाएगी x इज इक्वल टू 46 माइनस 5 इंटू 12 बाय 7, 46 माइनस 60 बाय 7 दैट इज इक्वल टू -14 बाय 7 दैट इज इक्वल टू -2। देखिए तकरीबन में इसमें सारे जो है इंटीजर्स आ गए हैं, इनमें होल नंबर्स आ गए, यदि कंप्लीट डिवाइडर में डिनोमिनेटर में कुछ भी ना आए 1 के अलावा, ऐसे नंबर्स फाइंड करने हैं हमने, इंटीजर्स आ गए। तो सो इसका भी हमने क्या बना लेना है बॉक्स, क्या बना लेना है बॉक्स। x की वैल्यू x के पैरेलल, y की वैल्यू y के पैरेलल। x की वैल्यू कितनी है 8, y की वैल्यू कितनी है -2। व्हेन x इज 3 y इज 5, व्हेन x इज -2 y इज 12, राइट। ये हमारे पास दोनों बॉक्सेस तैयार हैं। अब हमने इनका क्या करना है ग्राफ ड्रॉ करना है। अब ध्यान से देखिए इनमें से मैक्सिमम वैल्यू क्या है y की 12 है और x की कितनी है, दोनों वैल्यूज में से 10। सो कोशिश कीजिए भी हमारे ग्राफ में पूरी वैल्यूज, इसके लिए मैंने क्या किया है एक बॉक्स में 2 का डिफरेंस ले लिया है, जैसे 0 to 2, 2 का 2 से 4, 4 से 6 ऐसे करके, ताकि जो हमारे जो ये वैल्यूज हैं वो इस ग्राफ पे आ सके अच्छे से। सबसे पहला फर्स्ट इक्वेशन की हम वैल्यूज प्लॉट करेंगे। व्हेन x इज 3 y इज इक्वल टू 5, x 3 है, 3 कब होगा 2 और 4 के सेंटर में होगा, ये सेंटर पॉइंट होगा। x 3 है, y की वैल्यू कितनी है 5, ये 3 है और y की वैल्यू 4 और 6 के सेंटर में हो गया, तो ये पॉइंट आ गया, राइट। यहाँ पर 3 होगा और यहाँ पर 5 होगा, राइट। फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड क्या है व्हेन x इज 10 y इज 0, x 10 है y 0, ये पॉइंट हो गया, राइट। अब x -4 है तो y की वैल्यू कितनी है 10 है, -4 x -4 यहाँ पर है, y 10 कहाँ पर है, ये रहा, ये थर्ड पॉइंट हो गया, राइट। अब इन तीनों पॉइंट्स में से हमने क्या निकाली है लाइन, और इन तीनों पॉइंट का क्या करना है हमने पहले मेंशन करना है। ये कौन सा पॉइंट था 10 एंड 0, ये कौन सा था 3 एंड 5, ये क्या कौन सा पॉइंट था -4 एंड 10, राइट, -4 एंड 10। अब इनमें से हमने क्या निकाली है लाइन, लाइन ड्रॉ करनी है, बिल्कुल सेंटर में से लेनी है, जो पॉइंट्स है उनके बिल्कुल सेंटर लेने हैं बेटा, राइट। ये हमारी होगी फर्स्ट इक्वेशन के लाइन, राइट। अब हमने सेकंड के जो पॉइंट्स है वो ड्रॉ करने हैं। इसी ग्राफ पर सेकंड इक्वेशन के पॉइंट्स प्लॉट करने हैं। जब x की वैल्यू 8 है, y की वैल्यू कितनी है -2, x की वैल्यू 8 है, y की वैल्यू, y नेगेटिव नीचे की साइड होता है तो इसके -2 है, इस पॉइंट पर आ गया, राइट, -2, 8, ये पॉइंट कौन सा 8 और -2। व्हेन x की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू कितनी है 5, x इज 3 y इज 5, सेम पॉइंट ये हो गया, राइट, सेकेंड पॉइंट यही हो गया। और थर्ड पॉइंट क्या है व्हेन x इज इक्वल टू -2 y इज इक्वल टू 12, x इज -2 y इज 12, राइट, -2 एंड 12, राइट। अब इन तीनों में से हमने लाइन ड्रॉ करनी है।
ये हमारा क्या हो गया, ग्राफ तैयार। अब देखिए दोनों जो इक्वेशंस हैं, दोनों लाइंस है वो किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, 3 और 5 पर। मींस x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू 5 है। x किसको हमने लेट किया था, कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल को, और y की किसको लेट किया था, कॉस्ट ऑफ 1 पेन। सो हमारे पास आंसर क्या आ गया, कॉस्ट ऑफ 1 pencil is equal to 3 and cost of 1 pen is equal to ₹5। ये हमारा था क्वेश्चन फर्स्ट का सेकेंड पार्ट। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछा है बेटा, ध्यान से देखिए। ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज A1, A2, B1 by B2 and C1 by C2. Find out whether lines are representing the following pairs of linear equation at a point are parallel or coincident. बेटा सबसे पहले स्टेटमेंट समझिए, वो कह रहा है कंपेयरिंग रेशियोज करनी है। रेशियो कंपेयर करने के बाद हमें बताइए जो लाइंस हैं वो क्या रिप्रेजेंट कर रही है। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस क्या कर रही है, इंटरसेक्टिंग एट ए पॉइंट कर रही है, इंटरसेक्टिंग कर रही है, पैरेलल्स हैं और कोइंसिडेंट। मैंने लास्ट इंट्रोडक्शन वीडियो में ये सारा कंसेप्ट करवाया था, फिर भी हम रिवाइज करते हैं इस एग्जांपल के थ्रू। सबसे पहले क्या करना है बेटा, ये हम जो हमारी लीनियर इक्वेशंस दी हुई हैं इनको स्टैंडर्ड फॉर्म, लीनियर इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करना है। कैसे स्टैंडर्ड फॉर्म कौन सी थी, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, राइट। अब हमारे पास क्या है, a1 किसके इक्वल है, 5 के, b1 किसके इक्वल है, -4 के। इसके साथ फर्स्ट इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन के साथ कंपेयर करना है, सेकंड को सेकंड के साथ। C1 किसके इक्वल आ गया, 8 के। जो साइन है वो हमेशा साथ में लेके चलना है। A2 किसके इक्वल है, 7 के। B2 किसके इक्वल है, 6 के। और C2 किसके इक्वल है, -9, राइट। ये हमने लिख लिया। अब उसने पूछा है भी जो हमें क्या पता करना है, भी जो लाइंस है, लीनियर इक्वेशंस है, क्या वो इंटरसेक्टिंग है या पैरेलल है या कोइंसिडेंट है। बेटा लाइंस इंटरसेक्टिंग कब होती है, जब कोफिशिएंट्स की रेशियो नॉट इक्वल होंगी उनके कांस्टेंट की रेशियो से, राइट। हमने लास्ट वीडियो में किया था, सबसे पहले हमने कोफिशिएंट्स की रेशियो फाइंड करनी है। क्या आ गई, 5/7। b1 by b2 कितनी है, -4/6 दैट इज इक्वल टू -2/3। 2 के टेबल पर काट दिया। c1 by c2 किसके इक्वल है, 8/। 2 के टेबल पर 2 2 का 4, 2 3 का 6, राइट। अब हमारे पास देखो ये तीनों चीज जो रेशियोज आई हैं वो आपस में इक्वल नहीं है। a1 by a2 is not equal to b1 by b2 is not equal। जब ये तीनों रेशियोज आपस में इक्वल ना हो तो लाइंस क्या होती हैं, इंटरसेक्टिंग। सो लाइंस आर इंटरसेक्टिंग। और अगर इंटरसेक्टिंग है, सेक्टिंग, राइट। तो अगर लाइंस इंटरसेक्टिंग है तो इनके कितने सॉल्यूशंस होंगे, हैव यूनिक सॉल्यूशन और वन सॉल्यूशन, राइट, क्लियर। अब आ जाइए नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन पर। सेम इनको भी हमने किससे कंपेयर करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म से। a1 कितना है, 9। a1 by a2 निकाल लीजिए, कितना आ जाएगा, 9/18। इसको 9 के टेबल पर काट दिया, कितना आ गया, 9 1 का 9, 9 2 का 18, 1/2 आ गया। b1 by b2, b1 by b2, b1 किसके कोफिशिएंट था, y का, 3/6 दैट इज इक्वल टू 1/2। c1 by c2 किसके इक्वल है, 12/24 दैट इज इक्वल टू
1/2, राइट। तीनों चीजें क्या आ गई, इक्वल आ गई, रेशियोज तीनों की इक्वल है। सो अगर रेशियोज इक्वल है तो कौन सी होती है लाइंस, C1 इज इक्वल टू C2। तीन रेशियो इक्वल है तो लाइंस क्या होती है, कोइंसिडेंट। क्या होती है, कोइंसिडेंट। सो लाइंस आर कोइंसिडेंट। और सॉल्यूशन क्या होंगे, हैव मैनी सॉल्यूशंस और इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। इनमें भी हमने क्या करना है, सेम रेशियोज फाइंड करनी है। रेशियोज कैसे, फर्स्ट x के कोफिशिएंट्स की रेशियो a1/a2। a1/a2 मीन्स x के कोफिशिएंट 6/2 दैट इज इक्वल टू 3/1, राइट। अब b1/b2 किसके इक्वल आ गया, -3/-1 दैट इज ऑल्सो 3/1 आ गया। c1/c2 कितना है, 10/9। अब ध्यान से देखिए a1/a2 और b1/b2 तो इक्वल आ रही है रेशो, बट थर्ड वाली जो है इनके इक्वल नहीं है। तो मैंने क्या बताया था, अगर वेरिएबल्स की रेशो जो है, कोफिशिएंट्स की रेशो इक्वल हो बट कांस्टेंट्स की रेशो उनके इक्वल ना हो तो लाइंस क्या होती हैं, पैरेलल। क्या होती है, पैरेलल। सो लाइंस आर पैरेलल। और अगर लाइंस पैरेलल है तो वो किसी भी पॉइंट पर कट नहीं होंगे, अगर किसी भी पॉइंट पर कट नहीं होंगे तो उनका कोई भी सोल्यूशन नहीं होगा। सो दे हैव नो सोल्यूशन, राइट। नाउ थर्ड क्वेश्चन, on comparing the ratio a1/a2, b1/b2, c1/c2, find out whether the following pairs or linear equations are consistent and non consistent। बेटा consistent कब होता है, दो कंडीशंस में कंसिस्टेंट होगा, जब किसी भी इक्वेशन, दो लीनियर इक्वेशंस का सोल्यूशन होगा, चाहे वो एक ही सोल्यूशन हो, कम से कम एक सोल्यूशन होना चाहिए। किसी भी दो लीनियर इक्वेशंस का कम से कम एक सोल्यूशन हो तो लाइंस क्या होती हैं, जो इक्वेशंस होती है वो कंसिस्टेंट होती हैं, ठीक है। अगर उनका सोल्यूशन नहीं होता, कोई भी सोल्यूशन नहीं होगा तो वो इनकंसिस्टेंट होंगी, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या करना है, सबसे पहले तो ये पता करना है कि इनका कोई सोल्यूशन है या नहीं है। और इनका सोल्यूशन फाइंड करने के लिए हमने क्या करनी है, सबसे पहले इनकी रेशियो फाइंड करनी है। रेशियो कैसे फाइंड करनी है, सेम स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर कीजिए। स्टैंडर्ड फॉर्म कौन सी थी, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। मीन्स x के कोफिशिएंट, y वेरिएबल के कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म्स, इन सब की रेशियो लेनी है। a1/a2 किसके इक्वल आ गया, 3/2 के, राइट। b1/b2 किसके इक्वल है, 2/-3, क्योंकि यहाँ पर y का कोफिशिएंट क्या है, -3। हमेशा साइन साथ में लेके चलना है अगर नेगेटिव साइन है, क्योंकि अगर किसी के आगे कोई साइन नहीं है तो ऑलरेडी वो पॉजिटिव साइन का होता है। c1/c2 किसके इक्वल आ जाएगा, 5/7। अब ध्यान से देखिए, ये तीनों ही आपस में इक्वल नहीं है, ये तीनों रेशियोज आपस में इक्वल नहीं है। अगर रेशियोज इक्वल नहीं है तो क्या होता है, लाइंस क्या होती है, इंटरसेक्टिंग। सो लाइंस आर intersecting and having one solution और यूनिक सोल्यूशन। और मैंने अभी आपको बताया कंसिस्टेंट कब होता है, इक्वेशन, लीनियर इक्वेशंस कब कंसिस्टेंट कहलाएंगे, जब उनका मिनिमम एक सोल्यूशन हो, और इन लाइंस का एक सोल्यूशन है तो क्या कहलाएंगे, द लीनियर इक्वेशंस आर linear। so linear equations, pair of linear equations are
consistent, right? Now next question, क्या दिया हुआ है? 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 8, 4x माइनस 6y इज इक्वल टू 9। सबसे पहले इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज कर ले। 2x माइनस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0, 4x माइनस 6y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। ये इनकी होगी स्टैंडर्ड फॉर्म। अब हम इनको कंपेयर करते हैं कैसे, इनके कोफिशिएंट्स की रेशियो के। a1 किसके इक्वल है? 2 के। a2 किसके इक्वल है? 4 के। सो ये आ गया 1/2। b1 बाय b2 किसके इक्वल आ जाएगा? -3 बाय -6। ये 3 के माइनस से माइनस कैंसिल हो, 3 1 का 3, 3 2 का 6, सो 1/2। c1 बाय c2 किसके इक्वल आ गया? -8/9, राइट। अब देखिए जो वेरिएबल्स की रेशियो है वो तो सेम है, बट जो कांस्टेंट की रेशियो है वो अलग आ रही है, मतलब इक्वल नहीं है इनके। तो क्या होते हैं? a1 by a2 is equal to b1 by b2 but not equal है c1 by c2। इस कंडीशन में लाइंस क्या होती है? पैरेलल, राइट। अगर लाइंस आर पैरेलल, अगर लाइंस पैरेलल है, क्या वो किसी पॉइंट पर कट करेंगे? नहीं कट करेंगे ना, तो इनका कोई भी सोल्यूशन नहीं होगा। सो दे हैव नो सोल्यूशन, राइट। अगर सोल्यूशन नहीं है तो लाइंस क्या होंगे? इनकंसिस्टेंट। सो पेयर ऑफ linear equations are inconsistent, right? Now next question, इसका next part क्या है? 3/2x plus 5/3y plus 7। फर्स्ट इक्वेशन दे दी है। सेकेंड क्या है? 9x माइनस 10y इज इक्वल टू 14, राइट। बेटा ध्यान से देखिए, ये हमारे पास फ्रैक्शन में आ गई। सबसे पहले सबसे इजी मेथड ये है कि हमने जो फ्रैक्शन है ना उनको एक मतलब सॉल्व करना है। कैसे करना है? सबसे पहले जो डिनोमिनेटर्स में है ना उनका एलसीएम ले लो। 3 और 2 का एलसीएम कितना आ जाएगा? 2 1 का 2, 3 1 का 3, राइट। 6 एलसीएम आ गया। अब इस इक्वेशन को क्या करो? 6 सारे इक्वेशन को 6 से मल्टीप्लाई कर दो। क्या कर दो? 6 से मल्टीप्लाई कर दो। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करने के लिए इंटू 6, 5/3 इंटू 6, जो y है उसे ऐसे प्लस का 7 है तो इस साइड आके किसका हो जाएगा? माइनस का। इसको भी किसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है? 6 के साथ, राइट। अब इसको काट दे, 3 2 का 6, 2 3 का 6, 3 2 का 6, राइट। यहाँ पर कितना आ गया? 9x प्लस 10y माइनस 42 इज इक्वल टू 0। और सेकेंड इक्वेशन हमारे पास क्या है? 9x माइनस 10y इज इक्वल टू 42, राइट। अब ये दोनों इक्वेशन देखे सिंपलेस्ट फॉर्म में है। अब हमें इन्हें सॉल्व करना इजी रह जाएगा, क्योंकि अगर फ्रैक्शंस में कोफिशिएंट्स आते हैं तो उनको सॉल्व करने में दिक्कत आ सकती है, इसलिए सबसे पहले इनको सिंपलेस्ट फॉर्म में ही चेंज कर लो। अब निकालना है a1 बाय a2। सॉरी, यहाँ पर 14 था, जो प्लस का 14 है यहाँ इधर आके किसका हो जाएगा? माइनस का। स्टैंडर्ड फॉर्म में भी साथ में ही चेंज करिए। a1 बाय a2 किसके इक्वल आ गया? 9/9, दैट इज इक्वल टू 1/1। b1 बाय b2 कितना आ जाएगा? 10 बाय -10, प्लस का 10 माइनस का 10, 1 बाय -1, ठीक है। और c1 बाय c2 किसके इक्वल आ जाएगा? -42 बाय -14, 14 1 का 14, 14 3 का 42, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो ये किसके इक्वल आ गया? 3/1 के। अब ध्यान से देखिए, ये क्या तीनों चीजें इक्वल है? नहीं। a1 by a2 is not equal to b1 by b2 is not equal to c1 by c2। अब आप बोलोगे मैम ये तो 1 है, ये भी 1 है। नहीं बेटा, ये दोनों सेम नहीं है,
ये 1 है, ये -1 है, तो इक्वल इन है। जो पॉजिटिव वैल्यूज है वो नंबर लाइन पर राइट साइड पे होती है, और नेगेटिव वैल्यूज जो है लेफ्ट साइड में। ठीक है, न्यूमेरिकली तो इक्वल है, बट हम वैसे देखें बट इनकी वैल्यू सेम नहीं है क्योंकि साइन चेंज है। ठीक है, तो अगर ये तीनों रेशियोज इक्वल नहीं है तो लाइंस क्या होती है? इंटरसेक्टिंग। लाइंस आर इंटरसेक्टिंग, lines are intersecting, so they have unique solution, right? अगर यूनिक सोल्यूशन है, यूनिक सोल्यूशन का मतलब क्या होता है बेटा? एक सोल्यूशन है। ठीक है, उनका एक सोल्यूशन है, दोनों लाइंस जो है एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, और जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं वही उन लाइंस का सोल्यूशन है। अगर सोल्यूशंस है तो लीनियर इक्वेशंस क्या होंगे? कंसिस्टेंट। क्या होंगे? कंसिस्टेंट। सो pair of linear solution of pair of linear equation are consistent, right? now fourth पार्ट क्या है? सेम इनको भी फर्स्टली स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज कर लो। पहले देखिए सिंपलेस्ट फॉर्म में है, यस ऑलरेडी सिंपलेस्ट फॉर्म में है। अब इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज कर लीजिए। -10x + 6y + 22 इज इक्वल टू 0, राइट? a1/a2 फर्स्ट रेशियो x के कोफिशिएंट लेंगे 5/-10 दैट इज इक्वल टू 1/-2। b1/b2 -3/6 that is also -1/2। c1/c2 that is equal to -11/22। 11 1s are 11, 11 to the 22, राइट? ये हमारे पास क्या आ गया? ये देखिए ध्यान से, a1/a2 is 1/-2, this one is also -1/2, this one is also -1/2, so all the ratios are equal। वेरिएबल्स की रेशियो और कांस्टेंट्स की रेशियो सेम है, सो लाइंस क्या होंगे? कोइंसिडेंट। लाइंस आर कोइंसिडेंट and having many solutions, so linear equations are consistent। so pair of linear equations are consistent, right? now last question of this last part of this question is 4/3x + 2y is equal to 8, 2x + 3y is equal to 12। बेटा सबसे पहले मैंने आपको बोला है इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करना है। सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करने के लिए जो डिनोमिनेटर में है उनका एलसीएम ले लेना। 3 का एलसीएम 3 ही होगा। ठीक है, 3 एलसीएम आ जाएगा तो सारी इक्वेशन को क्या करेंगे? हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या कर देंगे? 3 से मल्टीप्लाई। सारी इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई कर देना है? 3 से, राइट? अब यहाँ पर 3 से 3 कैंसिल हो गया तो कितना आ गया? 4x, 3 2 का 6y इज इक्वल टू 24। यहाँ पर तो ऑलरेडी सिंपलेस्ट फॉर्म में है। अब हम इन दोनों इक्वेशंस को किस फॉर्म में चेंज करना है? स्टैंडर्ड फॉर्म में। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? a1x + b1y + c1। ये प्लस का है तो इधर दूसरी साइड में जाकर किसका हो जाएगा? माइनस का। सिमिलरली 2x + 3y -12 इज इक्वल टू 0। ये हमारी इनकी स्टैंडर्ड फॉर्म हो गई। अब इनको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करके इनकी रेशियो फाइंड करनी है। कैसे? a1/a2। यहाँ पर x का कोफिशिएंट क्या है? 4, इधर x का कोफिशिएंट क्या है? 2।
इसको 2 1s का 2, 2 का 4, 2/1 आ गया। B1/B2, y का कोफिशिएंट 6, इधर कितना है 3, राइट। 3 2 का 6, 3 1s का 3, यानी ये भी कितना आ गया 2/1। अब निकालना है C1/C2 मीन्स कांस्टेंट टर्म्स। कितना है -24/-12, माइनस से माइनस कैंसिल हो गई, 12 1s का 12, 12 2 का 24, दैट इज ऑल्सो 2/1। अब देखिए तीनों के वैल्यूज के आगे 2/1 2/1 2/1 तीनों इक्वल है। A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। अगर तीनों की रेशियो सेम हो तो लाइंस क्या होती है कोइंसिडेंट। क्या होती है कोइंसिडेंट। लाइंस आर coincident and having infinitely many solutions. So pair of linear equations are consistent, राइट। इसके साथ जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है वो कंप्लीट होता है। कल हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 से लेके क्वेश्चन नंबर 7 तक। अगर आपका वीडियो ये अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट्स जरूर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।